नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ को पैसे चाहिए थे लेकिन पत्नी ने देने नहीं दिए। एक तारीख को पति अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया। पत्नी इस इंतजार में थी कि कब पति आएगा। पति के आते ही पत्नी ने पति को गर्मा गर्म चाय पिलाई और पूछा कि सैलरी आ गई होगी आपकी आज तो। पति मुस्कुराहट के साथ बोला कि हाँ, और इस महीने ओवर टाइम का 12,000 रुपये बोनस भी मिला है। यह सुन तो पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी अपने पति को बड़ी ही मीठी आवाज में बोली, क्या इस रविवार हम शॉपिंग करने चलें? तो पति बोला ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से फ़ोन पर बात कर लो और उनका हालचाल पूछ लो। तो पत्नी ने दबी आवाज़ हाँ कर दी। सिर्फ पति यह चाहता था कि उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद पति के मोबाइल पर माँ का फोन आया। उधर से माँ बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, मैं ठीक हूँ माँ। माँ ने सबका हालचाल पूछा। पत्नी मुंह बनाकर मन में सोच रही थी कि 1 तारीख है और अभी सैलरी आई है, इसलिए फ़ोन करके पैसे मंगवाना चाहती होगी, लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। उधर माँ बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए क्या हुआ? माँ बोली, बेटा इस महीने 5,000 रुपये मिल सकते हैं क्या? पति कुछ भी करता तो अपनी पत्नी से पूछकर ही करता था। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। माँ बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो प्लीज, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने यही बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, माँ से बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लें। पति ने माँ को यही सलाह दी। माँ बोली, बेटा इधर इलाज सही से नहीं होता और वह ध्यान भी नहीं रखते। इस बार पत्नी को गुस्सा आ गया और वह अपने पति से बोली कि बोल दो कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज़्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लो। पत्नी के शब्द बिगड़ गए, यह बोलते हुए कि वैसे भी थोड़े दिन की मेहमान है। पति ने कहा, कितनी बार बोला है कि ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। इस बार पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला, इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही करवा लीजिए आप इलाज। माँ भीख मांगने लगी कि बेटा प्लीज़ 2,000 रुपये दे दो। पति आंखों में आंसू के साथ पत्नी से बोला कि कम से कम 2,000 रुपये तो दे दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली कि ठीक है, बोल दो कि 2,000 रुपये भिजवा देंगे कल। इधर पति बोला, आपको कल 2,000 रुपये भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासू माँ सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लग गई। पत्नी की जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा कि क्या यह मम्मी मेरी माँ थी? पति बोला, हाँ, तुम्हारी माँ का ही फ़ोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और फ़ोन पर ही माँ से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इधर से माँ बोली, बेटी यदि तुमने सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ़ कर देती, लेकिन तुमने तो एक नहीं बल्कि 2 माँ का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर ऊपर वाला
भी माँ का कर्ज चुकाना चाहे तो वह भी कंगाल हो जाए। एक माँ खुद मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। माँ का सम्मान करें। माँ तो माँ होती है, उसको मरने से पहले जीते जी ना मारें। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।